हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल को लिमिटेड टेक। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगी कि एपीआई क्या होती है। उससे पहले कि आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे इसके बारे में। सबसे पहले आता है कि व्हाट इज़ एपीआई। एपीआई क्या होती है ना। सबसे पहले ये है कि हमारे पास एपीआई क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन है। हमारे पास एपीआई जो आता है ना, एक मैकेनिज़्म होता है जो इनेबल करता है दो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट को कि वो कम्युनिकेट करें ईच अदर के एक दूसरे के साथ, मतलब यूजिंग अ सेट ऑफ डेफिनेशंस एंड प्रोटोकॉल्स। और प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए और सेट ऑफ डेफिनेशंस को यूज़ करते हुए एक दूसरे के साथ ना कम्युनिकेट करें। ठीक है, उसके कंपोनेंट्स फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे पास ना एक वेदर सॉफ्टवेयर सिस्टम है जो मतलब हमें डेली का डाटा बताता है। ठीक है, और इसी तरह का ये है कि वेदर जो ऐप होती है ना हमारे पास, जैसे कि हमारे मोबाइल में ऐप हो जाती है, तो वो हमारे मोबाइल्स में कैसे वो कम्युनिकेट करती है, तो हम उसके साथ कैसे कम्युनिकेट करते हैं, वो सिस्टम के साथ कैसे कम्युनिकेट करती है एपीआई के ज़रिए, जो हमें डेली का है ना वेदर हमें अपने मोबाइल्स में बताती है। और मतलब वो वेदर की डेली की अपडेट हमें अपने मोबाइल में बताती है। उसके बाद क्या क्या आता है कि मतलब एपीआई स्टैंड्स किसके लिए करती हैं। एपीआई जो होती है ना बेसिकली वो स्टैंड करती हैं फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के लिए वो स्टैंड करती है। और इसके बाद यह है कि एपीआई जो होती है ना बेसिकली इन द कंटेक्स्ट ऑफ एपीआई दी वर्ड एप्लीकेशन रेफर टू एनी सॉफ्टवेयर। मतलब जो इस एपीआई के अंदर जो वर्ड एपीआई जो स्टैंड करता है ना वो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस के स्टैंड करता है। जो एपीआई में जो एप्लीकेशन है ना वो बेसिकली ये है कि रेफर टू एनी सॉफ्टवेयर विद डिस्टेंट फंक्शंस। मतलब वो एक सॉफ्टवेयर को रेफ़र करती है, मतलब ठीक है, जो जिसमें एक डिफरेंट फंक्शंस होती है ना। ठीक है, और जैसे इंटरफेस कैन बी थ्रू थॉट एज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज बिटवीन टू एप्लीकेशन। जो इंटरफेस होता है वो दो एप्लीकेशन के दरमियान ना मतलब सर्विसेज कम होता है, मतलब उसको हम उस टाइम यूज़ करते हैं। जैसे कि दिस कंट्रैक्ट डिफाइन हाउ दी टू कम्युनिकेट विद ईच अदर यूजिंग रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस। मतलब वो दो कैसे कम्युनिकेट करते हैं यूजिंग रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस के साथ। ठीक है, मतलब एपीआई अब वर्क कैसे करती है ना। हमारे पास एपीआई का एक बेसिकली जो है ना एपीआई आर्किटेक्चर इज़ यूजुअली एक्सप्लेन्ड इन टर्म ऑफ क्लाइंट एंड सर्वर्स। ठीक है, क्लाइंट और सर्वर्स के फॉर्म में वो हम इसको मतलब आर्किटेक्चर्स होता है इसका। ठीक है, द एप्लीकेशन सेंडिंग द रिक्वेस्ट। मतलब एप्लीकेशन जो होती है वो एक जब वो सेंड करती है रिक्वेस्ट को तो वो क्या कहलाता है, क्लाइंट कहलाता है। ठीक है, और जो एप्लीकेशन रिस्पॉन्स देती है, ठीक है, जब वो हम उसको रिक्वेस्ट सेंड करते हैं और इस रिक्वेस्ट के रिस्पांस में हमें वो कुछ एप्लीकेशन जो है ना कुछ रिस्पांस सेंड करती है तो उसे हम सर्वर कहते हैं। सो इन दी वेदर एग्जांपल। ठीक है, जो डाटाबेस है वेदर के, वो डाटाबेस क्या है, वो सर्वर है। और जो एप्लीकेशन एंड दी मोबाइल ऐप क्या है, वो एक क्लाइंट, मतलब वो हमारे पास क्लाइंट है। ठीक है, ये है कि मतलब इसका जो आर्किटेक्चर है ना वो सर्वर और क्लाइंट मतलब वो क्या करता है, क्लाइंट एंड सर्वर के फॉर्म में होता है। मतलब अब 4 डिफरेंट वेज होते हैं कि एपीआई वर्क करती है डिपेंडिंग ऑन व्हेन इन वाई दे आर क्रिएटेड। ठीक है, अब स्कोप एपीआईज होती हैं और आरपीसी एपीआईज होती हैं, वेब सॉकेट्स एपीआईज होती हैं और रेस्ट एपीआईज होती हैं। ठीक है, अब इसके बारे में हम देखते हैं कि स्कोप एपीआई क्या होती हैं। दीज एपीआई यूज़ सिंपल ऑब्जेक्ट एक्सेस प्रोटोकॉल। ये बहुत सिंपल जो है ना एक्सेस प्रोटोकॉल यूज़ करती है। क्लाइंट एंड सर्वर एक्सचेंज मैसेज यूजिंग एक्सएमएल। वो एक्सएमएल के ज़रिए अपना मैसेज एक्सचेंज करते हैं और मतलब लेस फ्लेक्सिबल होती है। मतलब ये एक लेस फ्लेक्सिबल एपीआई होती है। दैट वाज मोर पॉपुलर इन द पास्ट। ये बहुत पॉपुलर थी जो पास्ट में थी हमारी एपीआई। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती है आरपीसी एपीआई। दीज एपीआई आर क्रिएटेड रिमोट प्रोसीजर कॉल्स। ठीक है, जो एक रिमोट प्रोसीजर कॉल्स होती थी उस टाइम हम इसको यूज़ करते थे। दी क्लाइंट कंप्लीट ऑफ फंक्शंस आर प्रोसीजर्स ऑन द सर्वर। क्लाइंट जो था एक मतलब सर्वर पे जाके ना वो एक फंक्शन कंप्लीट करता था। ठीक है, एंड द सर्वर सेंड द आउटपुट बैक टू द क्लाइंट। वो क्लाइंट को जो है ना एक आउटपुट देता था। अब वो वेब सॉकेट्स एपीआई क्या होती है, इज द अनदर वेब एपीआई डेवलपमेंट दैट यूज जेएसएन ऑब्जेक्ट्स। जो
वेब सॉकेट्स होती हैं वो जेएसएन ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करती हैं टू पास डाटा, जो डाटा को पास करते हैं। और वेब सॉकेट एपीआई जो होती है ना सपोर्ट करती है टू वे कम्युनिकेट बिटवीन क्लाइंट्स ऐप एंड दी सर्वर और क्लाइंट्स की जो ऐप्स होती है ना उसमें वो कम्युनिकेट करते हैं। दी सर्वर कैन सेंड कॉल बैक मैसेज, जो सर्वर है वो कॉल बैक मैसेज सेंड करता है टू कनेक्ट क्लाइंट के साथ कनेक्ट करने होने के लिए, मेकिंग इट इज़ मोर एफिशिएंट देन रेस्ट एपीआई। ठीक है, मतलब इस तरह ये होता है कि वो मोर एफिशिएंट वे में काम करती है एज़ कम्पेयर टू रेस्ट एपीआई। अब रेस्ट एपीआई क्या आती है हमारे पास? रेस्ट एपीआई जो होती है ना मोस्ट पॉपुलर और फ्लेक्सिबल एपीआई होती है, जो फाउंड होती है ऑन दी वेब टुडे। मतलब आज के दौर में जो वेब होती है ना एपीआई वो रेस्ट एपीआई होती है। द क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट टू द सर्वर एज अ डाटा, जो क्लाइंट है ना वो मतलब रिक्वेस्ट सेंड करता है सर्वर को एज अ डाटा। ठीक है, द सर्वर यूज़ द क्लाइंट इनपुट, मतलब क्लाइंट इनपुट को यूज़ करता है सर्वर, और जो है ना टू स्टार्ट इंटरनल फंक्शंस, मतलब उसके इंटरनल फंक्शन स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, एंड रिटर्न आउटपुट बैक, मतलब आउटपुट रिटर्न करता है बैक को, मतलब बैक रिटर्न देता है हमें टू द क्लाइंट। मतलब अब हम इसको फर्दर ना इसको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा ना नेक्स्ट, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे रेस्ट एपीआई को क्या होती है वो।